और अमीरजादों के हज उम्रे और गरीबों की नमाजें वो भी अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। लेकिन मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इन मुल्ला मौलवियों ने जो है वो कुछ हज उम्रे की फजीलत ज़्यादा बता दी है। आसमान की छत के नीचे जो मखलूक है उनमें बदतरीन लोग उलमा होते हैं। उलमा सू क्यों वजूद में आते हैं? जब वो दुनिया के कुत्ते बन जाएंगे तो दीन को बदनाम करने वाले। लीजिए, मस्जिद मदरसा तो कहीं ना कुरान में है ना हदीस में है। तो ये जो है वो जो ज़कात रमज़ानों में निकलती है वो ज़्यादातर मतलब 80-90% मदरसों में जा रही है। तो ऐसा ब्लंडर उम्मत में हो क्यों रहा है? वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हम सब लोग अंधभक्त हैं। इन मौलवी मुल्लाओं की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी कम तहसीन मौलवी मुल्लाओं की है कि ये मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि जो भी ज़कात आप दोगे उसका 70 गुना सवाब जो है रमज़ान में करोगे तो 70 गुना उसका सवाब मिलेगा। अगर भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें बताओ। एक बात तो ये है कि ज़कात जो है मस्जिद और मदरसों में जायज़ नहीं है। पहले ये आप कान खोल कर सुन लें। तो उल्लू क्या पटो, तुम क्यों आते हो मस्जिद के पहली सब में बैठ के कि मियाँ हम फला मदरसे से आए हैं, दारुल उलूम और यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं छत पढ़नी है, लिंटर पढ़ना है, राशन आना, रज़ाई गद्दे आने हैं। एक नंबर का झूठ बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी मुल्ला मौलवी होते हैं ये कमीशन बाज होते हैं। तो आजकल तो नकली रसीदें लेके जो है वो मदरसों से निकल रहे हैं कि साहब हम भाई ज़कात जो है ढूंढ के अदा करने का हुक्म है। ज़कात जो है ना मंड देने का नाम ज़कात अदा करना नहीं है। पड़ोस में तुम्हारे चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या यहूदी ही क्यों ना हो, उसका हक बनता है इस ज़कात में। और ये मौलवी मुल्ला कहते हैं मैं काफिर का तो कोई हक नहीं है, ये फर्द देनी से काफिर 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 लफ्ज़ जो है आप इन मौलवी मुल्लाओं के ही मुंह से आप सुनेंगे, वरना जो आम मुसलमान है इसके मुंह से आप काफिर लफ्ज़ नहीं सुन। काफिर कहते किसे हैं? इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। इनकार किया उन्होंने, भाई हमने उनको दावत पेश की, इस्लाम की दावत पेश की, हमने उनको कुरान पेश किया। जब हमने कुछ दिया ही नहीं तो इनकार कहाँ किया उन्होंने? हम जो है गैर मुस्लिमों से कुरान छुपा रहे हैं, इस्लाम छुपा रहे हैं, तो हम काफिर हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम मुस्लिम्स। मैं मोहम्मद खालिद, वही बदतमीज़ बज़बान। कहते हैं ना कि 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है ज़कात देने का रमज़ान में। वो भी इन्हीं का फंडा है निकाला हुआ। वो क्यों ये भी मैं बता दूँ, आपको भी नहीं पता होगा कि जो वकेशंस होती है ना बच्चों की, जो छुट्टियाँ होती हैं चाहे किसी भी मौसम में हो, वो होती है रमज़ान में ही है। रमज़ान से एक हफ्ते पहले बच्चों की मदरसों की छुट्टी हो जाती है और ईद के एक हफ्ते बाद तक इनके मदरसे खुलते हैं। जाहिर बात है भाई उनको तैयारी करनी पड़ेगी, रसीदें छपानी पड़ेंगी, असली हो या नकली हो। और फिर भाई थोड़ी सी मेहनत करके फिर इनको भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इनको कमीशन भी तो चाहिए ना। तो पूरा महीना इनका जो है ये मेहनत रहती है। और फिर जाहिर बात है और ज़कात के अलावा मुझे उम्मीद है कि फितरा भी लपेटते होंगे। फिर ईद तबीयत से मनाने के बाद, कमीशन लेने के बाद जो है वो फिर एक हफ्ते बाद मदरसे खुलते हैं। फिर मैंने बताया ना कि वही जो है दाल चावल, और ये भी जब वो है जो मदरसे यकीनी तौर पे मौजूद हों, एग्जिस्ट करते हों। वरना बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जो मदरसे होते नहीं और नकली रसीदें छपा के जो ये लोग निकल जाते हैं। ऐसे भी जो है वो 2 नंबर के मौलवी मुल्ला आपको मार्केट में मिलेंगे। लेकिन वही है ना, हमने जो है वो अल्लाह के हुक्म के हिसाब से जो है ज़कात देनी नहीं। अल्लाह का हुक्म ये है कि ढूंढ के दो, अपनी टांगे तोड़ो। भाई अपनी मेहनत कर रहे हो ना, कमाने के लिए भी तो टांगे तोड़ रहे हो ना, तो ज़कात देने में क्यों मतलब इतनी मेहनत नहीं होती है? क्यों गरीबों को जो है तुम अपने घर के चक्कर लगवाते हो रमज़ान तक, 11 महीने तक के साहब रमज़ान में आना, रमज़ान आता। वही मैं कह रहा हूँ इसमें कि भाई तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है गरीब। भाई तुमने अपना फ़र्ज अदा करना है तो तुम्हारा फ़र्ज है ना, तुम अपनी मेहनत करो। उनका तो हक है, उनको तो हक दे के आओ उनके घर पे। लेकिन नहीं, वो अपने घर पे 20 चक्कर लगवाते हैं और भिखारी की तरह, भीख की तरह जो है वो ज़कात दी जाती है। और वो भी जब ज़कात कबूल होगी जबकि हलाल की कमाई हो। आज मुआशरे के अंदर किस कदर जो है वो हराम की कमाइयाँ कमा रहा है उम्मत मोहम्मदिया। सबसे बड़ा सूदखोरी, बैंक से लोन लेंगे या किसी से कर्जे लेंगे वो कारोबार चलेंगे, क्रेडिट कार्ड कैश कराएंगे तो कारोबार करेंगे। हराम की कमाई टोटल, चाहे तुम ज़कात दो या ना दो, तुम्हारी ये ज़कात जो है मुँह पे दे मारी जाएगी, जो ये तुम हराम की कमाई है। मिसाल के तौर पर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हों, चाहे ये और दूसरे जो है वो सूदी कारोबार करने वाले हैं। अब इसी कारोबार से कमा के जो है वो हज उम्रे भी हो रहे हैं। एक तो ये हराम की कमाई। फिर दूसरा ये कि भैया जो धन्ना सेठ है ना, ये वो जिसको हम हाई सोसाइटी वाला बोलते हैं, जिनकी खरबों रुपए जो है वो आमदनी हो रही है, वो चंद करोड़ जिनकी जो है वो ज़कात बनती है वो चंद लाख रुपए देते हैं। और जिनकी लाखों रुपए ज़कात बनती है वो चंद हज़ार देके जो है वो आतमताई की अपनी औलादों में समझते हैं। ये मैं पहली वीडियो भी कह चुका हूँ मैं इस सिलसिले में। तो ये तमाम वो लोग हैं जो हराम की कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो अगर हलाल की भी कमा रहे हैं और उन्होंने अगर 1 रुपया भी अगर ज़कात का रोक लिया ना अपने अमाउंट के अंदर, वो 97.5% में अगर ऐड कर लिया 1 रुपया, वो तो लाखों करोड़ों रुपए जोड़ है। तो उनकी वो जो कोई भी कमाई है वो सब हराम की कमाई है। क्योंकि बाल्टी अगर बाल्टी भरे पानी के अंदर अगर एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए तो सारी बाल्टी जो है वो नापाक हो जाती है। आप उससे वुज़ू भी नहीं कर सकते पानी से, आप उसको पी भी नहीं सकते। ठीक इसी तरह अगर आपने 1 रुपया भी अगर ज़कात का जायज़ अगर रोक लिया और नहीं अदा किया और हलाल की कमाई हुई ना, तो आपका वही 97.5% जो भी आप बचा के जो भी उस पर ऐश या अय्याशी कर रहा हूँ ना, वो सब हराम की कमाई है। तो यही चंद मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आगाह कर रहा हूँ, इन मौलवी मुल्लाओं को एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। अब मैंने भी कसम खा लिया कि साहब मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। अब आप बस तैयार रहिए इस चीज़ के लिए कि साहब हाँ, अब डॉक्टर इसार अहमद साहब के अलावा कोई बंदा ऐसा आ गया है जो आपको कड़वी कड़वी सुना रहा है। बस फ़र्क ये है कि वो कड़वा बोलते थे, मैं थोड़ा सा जहरीला बोल रहा हूँ।
लेकिन मैंने बोलना है, मुझे आपको खामोश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे भी मर के अल्लाह के सामने जो है अपना पेश होना, कि अल्लाह जो है मुझसे जो है वो सवाल हो सकता है कि जब मैंने तुम्हें बोलने की ताकत दी थी कि तुम बोले क्यों नहीं, क्यों डर के रहे लोगों से। इस किस्म की बातें जो है मेरे इस चैनल पे रहेंगी, कड़वी कड़वी बातें रहेंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डॉक्टर इसार अहमद साहब को समझते रहिए। मेरा मैसेज अभी भी वही होगा कि इस रमज़ान से 2 काम कर लिए, एक तो ज़कात मदरसे में मत दीजिए, और दूसरा ये कि कुरान को रट्टा लगा के मत पढ़ें। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई अलिफ और लाम और मीम के 10-10 नेकियों का सवाब नहीं मिलने वाला। बल्कि डॉक्टर इसार अहमद के मतलब डॉक्टर इसार अहमद साहब के मुताबिक एक बताया कि जो लोग बगैर समझे कुरान को पढ़ते हैं, कुरान उस पर लानत भेजता है। और आप खुद देख लीजिए कि कितने लोग हैं जो समझ के पढ़ रहे हैं। इवन वो लोग जो हाफिज अपने आप को कहलाते हैं, वो लोग भी उनसे पूछा जाए ना कि तुमने क्या पढ़ा है इस तरावी में, जरा मतलब तो समझाओ, वो भी हाथ खड़े कर देंगे, भाई मतलब हमें नहीं पता, हमने तो रट्टा लगा लिया। अब आप ऐसे हाफिज को क्या कहेंगे? क्या ये वो हाफिज है जो 11 आदमी को बख्शवाएगा? ये सब एक बिल्कुल इन्होंने जो है दीन इस्लाम का मजाक उड़ा रखा है इन मौलवी मुल्लाओं ने, और मैंने इनकी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज करके रखना है, जो मैं इन 15-20 साल में इन मुसलमानों को समझाऊं या इन मौलवी मुल्लाओं को समझाऊं। बहरहाल मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।